हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चैप्टर पे। ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो रहा है तो ये सीक्वेंस है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे, फिर एंगल के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पे डिस्कशन करेंगे, फिर हाइट एंड डिस्टेंस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये शुरुआत है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर को। क्या है ट्रिगोनोमेट्री में, क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये कि ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है ये कहाँ से आया। ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोनो गोनन और मेट्रोन। यहाँ पे ट्रिगोनन ट्राइंगल से मतलब मीनिंग होगा, और मेट्रोन मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में होता क्या है, तीन एंगल तीन साइड होता है, तो यानी कि मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, या यूं कह ले रिलेशन बताना है साइड और एंगल के बीच में, ट्रिगोनोमेट्री का, ट्राइंगल का, वही है ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें जो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें हमने बात किया कि साइड और एंगल। तो साइड तो समझ में आ ही रहा है, जैसे जान लेते हैं कि एंगल क्या होता है। देखो ये एक इनिशियल साइड है, ये एक इनिशियल साइड है या इनिशियल रे है, और ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब ये इनिशियल साइड था और ये फाइनल साइड है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल। और एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से, ईटा से, बीटा से, अल्फा से, गामा से, ए बी सी डी से, 1 2 3 4 5 से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एंगल को। ठीक है, ये एंगल कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा। और इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। जिस जगह पे दो रे मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। ये वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, बेसिक बात था, ये वर्टेक्स कहलाएगा। तो ये फाइन नहीं है, फाइनल है। ठीक है, फाइनल है, ये इनिशियल साइड है, ये फाइनल साइड है, और ये तुम्हारा एंगल कहलाएगा, और ये तुम्हारा वर्टेक्स कहलाया। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में जो एंगल पे डिस्कस करेंगे वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल पे डिस्कशन करेंगे हम लोग, जो 90 डिग्री से कम होता है। और इसमें जो ट्रायंगल यूज करेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में, वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। ठीक है, वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, देखो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये जो अदर टू एंगल होगा ये एक्यूट एंगल होगा, ये 90 डिग्री से कम होगा। दोनों एंगल अल्फा और बीटा दोनों एंगल ही 90 डिग्री से कम होगा। ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका जो अपोजिट साइड होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। ठीक है, या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो था, अभी हम लोग चैप्टर जो था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिगोनोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं, बेसिक बात है। ट्रिगोनोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं, तो 6 रेशियो होते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, उन 6 पे ही डिस्कशन करना है। ठीक है, एक तो हमारा हो गया साइन, एक हो गया कोसाइन, एक हो गया टेंजेंट, एक हो गया कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, एक हो गया सेकेंड, एक हो गया कोसेकेंड, कोसेकेंड। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग साइन बोलेंगे, कॉस बोलेंगे, टैन बोलेंगे, कॉट बोलेंगे, सेक बोलेंगे और कॉसेक बोलेंगे। ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग। अभी हम लोग पढ़ रहा था रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। तो ये तो तुम्हारा मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो था। हम अगर लिख दें ऐसे साइन थीटा, साइन थीटा लिख दें, तो इससे क्या समझ रहे हो तुम, साइन थीटा हमने लिख दिया, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है, साइन ऑफ द एंगल थीटा का शॉर्ट फॉर्म है। इसे तुम बिल्कुल भी ऐसा मत समझ लेना कि ये प्रोडक्ट है साइन और थीटा का, ना ना, बिल्कुल नहीं। साइन थीटा ये अलग चीज है। साइन थीटा ये बताता है रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल को, तो साइन थीटा ये हो गया।
ठीक है, साइन थीटा लिखे, साइन अल्फा लिखे, साइन बीटा लिखे, सब में यही कॉन्सेप्ट हो, या टैन थीटा लिखे या कॉट थीटा लिखे, सब में यही कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे ये एंगल 90 डिग्री है, ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है। इसका हम लोग नाम दे दिए ए बी सी, ये वर्टेक्स था। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड में, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइपोटेनस बोल रहे हैं, हाइपोटेनस। इसको हम लोग बेस बोल रहे हैं और इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और तुमसे हम पूछें कि बताओ साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा क्या होगा। तो पता है एक बात, जैसे कि स्कूलों में या बुक में भी लिखा हुआ है साइन अल्फा, यहाँ पे एंगल अल्फा है, साइन अल्फा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, बिल्कुल होता है, साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। साइन अल्फा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लेकिन इस तरीका से अगर याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं तुमसे पूछा कि बताओ साइन बीटा क्या होगा, फिर साइन अल्फा में तो तुम बोल दिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लेकिन अगर साइन बीटा मैं पूछूं साइन बीटा क्या होगा, तब तो तुम नहीं बोल पाओगे ना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तुम बोलोगे तो गलत हो जाएगा वो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो तुम इसको किस तरीके से याद रखोगे, साइन अल्फा का अगर हम लोग बात करें तो ये तुम लोग बोलोगे क्या, ओपोजिट साइड, ओपोजिट साइड ऑफ द एंगल बाई हाइपोटेनस, opposite side of the angle by hypotenuse, ये ज़्यादा सही रहेगा। इसको लर्न इस तरीके से करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइन अल्फा क्या होगा, ओपोजिट साइड ऑफ द एंगल, जिस एंगल का बात कर रहा है उस एंगल का ओपोजिट साइड। तो ये एंगल हम लोग बात करें एंगल अल्फा, एंगल अल्फा का ओपोजिट साइड कौन है, ए बी है, समझ रहे हो ना। साइन अल्फा यानी इस एंगल का ओपोजिट साइड कौन है, ए बी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर बोल रहे थे। और अगर हम लोग साइन बीटा ले ले तो इसका ओपोजिट साइड कौन हो जाएगा, बी सी, यानी कि बेस हो जाएगा। समझ रहे हो ना। साइन अल्फा का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, ओपोजिट साइड ऑफ द एंगल अल्फा, अल्फा एंगल का ओपोजिट साइड क्या है, ए बी है, बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, बी सी, ए सी, यानी ए बी बाई ए सी। और अगर हम लोग साइन बीटा का बात करें तो साइन बीटा क्या होगा, ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, यानी कि बी सी बाई ए सी। देख रहे हो, दोनों अलग हो गया ना, बी सी बाई ए सी, ये दोनों अलग हो गया। और इस तरीके से याद करके रहोगे अगर कि साइन बीटा जो होता है या साइन अल्फा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इस तरीके से याद करना ज़्यादा सही रहेगा, ओपोजिट साइड ऑफ द एंगल बाई हाइपोटेनस। समझ रहे हो ना। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ कॉस अल्फा क्या होगा, तो एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस। क्या कहा हमने, एडजेक्शन साइड, किसका एडजेक्शन साइड, उस एंगल का एडजेक्शन साइड, एडजेक्शन साइड ऑफ द एंगल अल्फा, एडजेक्शन साइड ऑफ द एंगल बाई हाइपोटेनस, तो इस एंगल का, कौन सा एंगल का, एंगल अल्फा का एडजेक्शन साइड कौन है, एडजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो उस एंगल से सटा हुआ है। तो तुम बोलोगे कि ये भी तो है, AC भी है, BC भी है, तो AC को हाइपोटेनस माने है ना। और हाइपोटेनस क्यों है, क्योंकि वो एंगल B का मतलब राइट एंगल का ओपोजिट साइड है, इसलिए वो हाइपोटेनस है। समझ रहे हो ना। तो एडजेक्शन साइड क्या कहलाएगा, BC कहलाएगा। यहाँ अगर हम बात करें साइन बीटा का बात करें, और इस केस में एडजेक्शन साइड क्या होगा, AB होगा। समझ रहे हो ना। तो साइन बीटा क्या होगा, एडजेक्शन साइड क्या है, BC, यानी कि BC बाई AC हाइपोटेनस। और तुमसे हम पूछ ले कि बताओ कॉस बीटा क्या होगा, तो कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस, यानी कि AB बाई AC। समझ में आ रहा है ना। बात वही है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ही किया, और साइन अल्फा का बात करें तो बेस बाई हाइपोटेनस। अक्सर तुम्हें क्वेश्चन यहीं से देगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और बेस बाई हाइपोटेनस से ही क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा, 99% क्वेश्चन इसी से बनेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस वाला कॉन्सेप्ट का यूज करके। ये शायद ही तुम्हें कभी ये दे देगा, ये एंगल दे देगा, शायद ही कभी तुम्हें दे देगा, शायद ही। अच्छा, ये तो तुम्हें दिख रहा है कि ये राइट एंगल है, अगर क्वेश्चन ऐसे घुमा दे, मतलब ये कुछ इस तरीके से दे दे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, या ग्राफ इस तरीके से दे दे,
ठीक है, तो कंफ्यूजन हो सकता है इस केस में, लेकिन बस तुम्हें ढूंढना है कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री कहाँ पे है। जो 90 डिग्री होगा, मान लो यहाँ पे 90 डिग्री है, इस जगह पे 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस तो ये तो हो गया, ये तो हाइपोटेनस हो गया, आसानी से हो गया, हाइपोटेनस हो जाएगा। लेकिन अब इस केस में परपेंडिकुलर और बेस निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर हम ये एंगल बात करें, ये एंगल का बात करें, और यहाँ तुमसे हम पूछे कि बताओ साइन अल्फा क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस वाला कॉन्सेप्ट अगर याद रखे रहोगे तो यहाँ तो कंफ्यूजन हो सकता है ना तुम्हें, समझ रहे हो ना? तो साइन अल्फा अगर पूछेगा तुमसे, तुम क्या बोलोगे? ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। तो इस एंगल का ऑपोजिट साइड कौन है? ये बाई हाइपोटेनस। और ये एंगल अगर पूछ ले तुमसे, ये एंगल बताओ साइन बीटा क्या होगा, तो ऑपोजिट साइड ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये तो डायग्राम बहुत ही सीधा सा था, तो तुम ऐसे क्वेश्चन बना लोगे, क्वेश्चन तुमको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, ऐसे ही मिलेगा। तो साइन और कॉस अगर समझ गए तो बाकी भी आराम से निकाल लोगे, ठीक है। साइन कॉस समझ में आ गया, साइन कॉस समझ में आ गया। तो अब जैसे देखो, साइन कॉस समझ में आ गया ना। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ टेन अल्फा क्या होगा, उसी क्वेश्चन में टेन अल्फा क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? टेन अल्फा जो होता है वो होता है साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। याद रखना, टेन अल्फा जो है वो होता है साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। टेन अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। और टेन अल्फा साइन अल्फा क्या निकला था? साइन अल्फा क्या निकला था? ए बी बाई ए सी और बी सी बाई ए सी। तो ए सी और ए सी कट जाएगा, ए बी बाई बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। टेन अल्फा का हम लोग बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर तुमसे इस डायग्राम में पूछेगा तो तुम आराम से तो निकाल लोगे, परपेंडिकुलर बाई बेस बोल दोगे। साइन अल्फा क्या था? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस अल्फा क्या था? बेस बाई हाइपोटेनस। टेन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तो आसानी से निकाल लोगे। लेकिन अगर डायग्राम उलट दे या फिर एंगल अलग कर दे तो उस केस में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए जो तरीका मैंने बताया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ना बोल करके एडजेक्शन साइड या ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस बोलना ज्यादा सही रहेगा। क्लियर हो रहा है ना बात? क्लियर हो रहा है ना? तो टेन अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। साइन अल्फा क्या था? ये बाई ये। कॉस अल्फा क्या था? ये बाई ये। दोनों में ये कॉमन है, कट जाएगा, तो ए बी बाई बी सी। टेन अल्फा क्या होगा? ए बी बाई बी सी। ठीक है, टेन अल्फा क्या होगा? ए बी बाई बी सी। साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा यानी कि ए बी बाई बी सी हो गया। समझ रहे हो ना? अच्छा, टेन अल्फा निकल के आ गया तो कॉट अल्फा भी आराम से निकल जाएगा। क्यों? कॉट अल्फा क्या होता है? वन बाई टेन अल्फा होता है, या फिर कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा होता है, ठीक है। और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वन बाई कॉट अल्फा भी लिख सकते हो। टेन अल्फा मतलब टेन कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। समझ रहे हो ना? तो साइन देखो, मेनली दो चीज निकालना होता है, साइन और कॉस। साइन और कॉस अगर निकल गया बाकी सब तुमसे निकल जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड ही होता है। देखो, साइन और कॉस से टेन निकल रहा है, और सेक अल्फा अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ सेक अल्फा क्या होगा, तुमसे हम पूछे कि बताओ सेक अल्फा क्या होगा, तो सेक अल्फा किसका उल्टा होता है? कॉस अल्फा का उल्टा होता है। जो कॉस अल्फा होगा उसका उल्टा सेक अल्फा होगा। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कॉसेक अल्फा क्या होगा, तो कॉसेक अल्फा क्या होता है? वन बाई साइन अल्फा। समझ रहे हो ना? टेन का उल्टा कौन? कॉट। कॉट का उल्टा कौन? टेन। सेक का कौन? कॉस। कॉस का कौन? सेक। कॉसेक का कौन? साइन। साइन का कौन? कॉसेक। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके ऊपर तुमसे क्वेश्चन करने के देगा, तुमसे क्वेश्चन देगा। तुमसे क्वेश्चन कैसे देगा? जैसे मान लो तुमसे दिया सेक अल्फा दे दिया, मान लो सेक अल्फा की बात कर रहे हैं, सेक अल्फा 4/5, नहीं 3/4 मान लो, सेक अल्फा 3/4, और तुमसे बोला कि बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, यानी कि सेक तुमको दे दिया है और तुमसे बोला कि अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं ना, जिसमें सेक अल्फा दे दिया है, और तुमसे पूछा कि बताओ बाकी पांचों रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो देखो सेक अल्फा दिया हुआ है तो एक तो आसानी से निकल जाएगा ना, कौन सा निकल के आ जाएगा? कॉस निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो सेक क्या है? 3/4, तो कॉस क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक है, ठीक है। ये जो नंबर लिया ना, इस नंबर में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है शायद, मेरे ख्याल से। ठीक है, मतलब वो डायग्राम बनाने के बाद पता चलेगा। देखो डायग्राम, ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है। सेक अल्फा 3/4 है, तो कॉस अल्फा क्या हो गया? 4/3 हो गया। और कॉस अल्फा होता क्या है? ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। समझ रहे हो ना? ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस।
नहीं सॉरी, सेक नहीं, सेक कॉस में एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस, मैं गलत बोल रहा था, मैं साइन वाला बोल दे रहा था। सेक अल्फा क्या होगा, एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस, एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस। तो बच्चे क्या करते हैं, देखो एडजेक्शन साइड कौन है 4 और हाइपोटेनस कौन है 3। कभी भी हाइपोटेनस अदर टू साइड से छोटा नहीं हो सकता। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, ये कभी भी इससे छोटा नहीं होगा। तो मान के चलो ये जो हम ये जो दिए है ना, ये गलत हो सकता है, ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन अगर करवाते हैं, मतलब क्वेश्चन से अगर ये डाटा निकालते तो ज्यादा सही रहता, ठीक है, ठीक है। जो भी दिया होगा सेक अल्फा, मान लो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मान लो 5/4, ये दिया हुआ है 5/4, तो ये क्या हो जाएगा 4/5, तो ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 5 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया हाइपोटेनस। अब सही है, अब तुम ये निकाल लोगे तो 3 आएगा, निकाल के देखोगे 3 आएगा। कैसे निकल के आएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तुम वो यूज करके ये निकाल लोगे, 3 निकाल लोगे। अब ये सब निकल गया है तो बाकी सब भी तो निकल जाएगा ना, सेक निकल के आया तो कॉस निकल के आ गया, ये सब निकल के आ गया, तो यहां से साइन क्या होगा 3/5, कॉसेक क्या होगा 5/3, tan क्या होगा 3/4, कॉट क्या होगा 4/3। देख रहे हो बाकी सब निकल जा रहा है। इस चैप्टर में बस यही करना है आज, समझ रहे में आ रहा है ना। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखो रेशियो चैप्टर में पढ़े होगे तुम लोग, ये कॉस अल्फा एक्चुअली में हो क्या रहा है 4/5 हो रहा है, यानी कि BC/AC, ठीक है। तो ये BC इज इक्वल्स टू AC, देखो AC यहां ले गए और BC यहां पे ही है, तो 4 यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा BC/4 और AC/5, और इतना इज इक्वल्स टू K मान लेंगे, एकदम हम डिटेल में बता रहे हैं। तो BC इज इक्वल्स टू क्या होगा 4K और AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5K। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है 5K का होल स्क्वायर, और AB क्या है, AB तो निकालना है, तो वो मान लो x है, और BC क्या है 4K है, तो 4K का होल स्क्वायर, 5 यानी 25K स्क्वायर, 4 यानी कि 16K स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 9K स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 3K। प्लस माइनस 3K आएगा, लेकिन हम माइनस को नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ वगैरह में माइनस को नहीं माना जाता है, प्लस ही माना जाता है। तो प्लस 3K यानी कि अब आया, देखो इतना डिटेल में मैंने बताया, ठीक है। एक बात याद रखना, ये जो तरीका हम लोग सीख रहे हैं ना, ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे और यही सब क्वेश्चन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ फॉर्मूला अलग होगा फिर, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं करना होगा, वो भी हम बता देंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी डिटेल में करेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्या दिया हुआ, गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A और sec A, ठीक है। देखो cot A क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, cot A 8/15 हो जाएगा, ये 15 यहां चला गया, 8/15 आ गया, समझ रहे हो ना। तो cot A 8/15 तुमसे पूछा है, बाकी sin A और sec A पूछा है, sin A और sec A पूछा है। देखो तुम डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, ये A है, एंगल A है, एंगल A है, इसका नाम भी दे दो तुम, ये A B C, ये नाम दे दो। cot A क्या है 8/15, इसको देख करके बता सकते हो कि 8/15 क्या होगा। cot A 8/15, cot A 8/15, तो 8 क्या है और 15 क्या है, तो 8 हो गया AB और 15 हो गया BC। समझ रहे हो, समझ रहे हो। इसको उस तरीके से भी देखो, tan A क्या हो जाएगा 15/8, tan A 15/8 होगा ना, क्योंकि cot का रिवर्स tan होता है। तो cot अगर 8/15 है तो tan क्या होगा 15/8,
और tan A का बात करें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ये 15 और ये 8, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे 15k और 8k, क्योंकि रेशियो जब हटता है तो कांस्टेंट आता है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ 15 और 8 किए। अब तुम्हें 15 और 8 पता है तो ये पता हो जाएगा कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर यानी कि 15k का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यानी कि 8k का स्क्वायर। 15 यानी कि 225k स्क्वायर, 8 यानी कि 64k स्क्वायर, यानी कि 549628 289k स्क्वायर, मतलब कि 17k। ये क्या हो जाएगा 17। कोई दिक्कत? अब तो बाकी सब तो निकल ही जाएगा आराम से। साइन ए ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यही ना, यानी कि 15k बाई 17k, के कट गया तो 15 बाई 17। साइन ए क्या हो जाएगा 15 बाई 17, 15k बाई 17k, यानी कि 15 बाई 17। समझ में आया ना? तुमसे और भी पूछ देता यहां पे कि कॉस क्या होता, तो कॉस क्या होता है 8k बाई 17k। सेक बोला है तो कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, बोलोगे कंफ्यूज हो जा रहे हैं हम कि किसका उल्टा किसका उल्टा। आज पहला दिन है तो कंफ्यूज तो हो गए ही, लेकिन क्या है ना कि एक दो बार मेरा वीडियो देख लोगे, ठीक है, या क्लास आगे जब करते हुए जाओगे तो दिमाग में बैठ जाएगा किसका उल्टा कौन होता है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, बस 3 हो गया। तो एक दूसरे का उल्टा भी तो होगा, साइन का उल्टा कोसेक तो कोसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। समझ में आ रहा है ना? तो cos A क्या हो जाएगा, अगर हम लोग cos A निकाले तो हम जानबूझ के cos A निकाल रहे हैं। cos A क्या हो जाएगा 8k बाई 17k, यानी कि 8 बाई 17। तो cos का उल्टा तो sec होगा, तो sec क्या हो जाएगा 17 बाई 8। अगर तुमसे cosec पूछा होता तो sin का उल्टा cosec होता है, तो cosec क्या हो जाता, cosec A 15 बाई 17 हो जाता। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? और cot A दिया हुआ है, tan A भी निकल के देखो, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल के आ गया। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेक दिया हुआ है 13 बाई 5, तुमसे बाकी पूछा है, मतलब बोला है इक्वल टू 3 बोला है, क्या सेक 13 बाई 5, सेक देखो सेक थीटा 13 बाई 5, सेक किसका उल्टा होता है, बोलो बोलो, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा होता है ना, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 5 बाई 13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सेक 13 बाई 5 तो कॉस क्या होगा 5 बाई 13, तो कॉस तो निकल के आ गया। अब साइन का बारी है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल से देखो, देखो राइट एंगल ट्रायंगल से अगर ये एंगल थीटा है और कॉस थीटा, तो ये क्या होगा 5 बाई 13, तो ये निकल के आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ये मान लो A है, ये B है, ये C है, तो कैसे आएगा 169 माइनस 25 144, 144 का स्क्वायर रूट 12। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा 12 बाई 13। समझ में आ रहा है ना? 12 बाई 13, साइन ए 12 बाई 13, क्यों, ये बाई ये। अब तुमसे ये पूछा है, इतना इक्वल टू 3 पूछा है, पुट कर लो 2 साइन थीटा, साइन कितना आया 12 बाई 13, तो 12 बाई 13 माइनस 3 कॉस थीटा कितना आया है 5 बाई 13 आया है, बाई 4 साइन थीटा क्या है 12 बाई 13 माइनस 9 कॉस थीटा क्या है 5 बाई 13। तो देखो इसका 12 इंटू 2 24, 3 इंटू 5 15 बाई 13 और 12 इंटू 4 48, ये होगा 45 बाई 13। देखो 13 13 तो कट गया, 24 माइनस 5 9, 48 माइनस 5 3, ये क्या हो गया 3 आ गया, आंसर आ गया 3। ये जो मैंने किया बहुत डायरेक्ट किया, इतने डायरेक्ट भी नहीं करना है। और मैं फिर से बता दूं तुमको कि ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ये तो पहला चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मैं डिटेल में बता रहा हूं। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा इस तरह क्वेश्चन को और इजीली कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फिलहाल बेसिक है तो सीखना पड़ेगा सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो, 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू ये, फाइंड tan थीटा, फाइंड tan थीटा, सिर्फ tan थीटा, ठीक है। देखो 2 cos थीटा है, 3 cos थीटा है, तो 2 को इधर लेकर के आ जाओ, मतलब क्या होगा 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, और 4 sin थीटा को उधर लेकर चले जाओ तो प्लस बन के जाएगा 4 sin थीटा प्लस sin थीटा, तो क्या हो जाएगा ये सिर्फ cos थीटा बचेगा, और यहाँ क्या होगा 5 sin थीटा होगा,
तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा, कॉस थीटा इधर लेकर के आओ, 5 इधर लेकर के आओ, तो क्या आ जाएगा 1/5 हो जाएगा, और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5। आंसर आ गया, बस यही था सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं। tan अल्फा दिया हुआ है 4, देन शो दैट इतना इज इक्वल टू 1/6। देखो क्या दिया हुआ है 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा। इसको ना ऊपर वाले को न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो कॉस से। अच्छा कॉस थीटा हमने लिख दिया, कॉस अल्फा होगा, कॉस अल्फा, और 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा, इस पूरे को डिवाइड कर दो कॉस अल्फा से, क्योंकि कॉस अल्फा से डिवाइड किए हैं ऊपर नीचे। 5 साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या होगा 5 tan अल्फा हो जाएगा, 5 tan अल्फा हो जाएगा, और 3 कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या होगा 3 होगा, ठीक है। 5 साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या होगा 5 tan अल्फा होगा, 2 कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या होगा 2 होगा। tan अल्फा क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 5 इंटू 4 माइनस 3, और 5 इंटू 4 प्लस 2, 5 इंटू 4 20 माइनस 3, 5 इंटू 4 20 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा ये 17/22। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कहीं भी शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, गड़बड़ क्या हुआ देखो, tan अल्फा क्या है 4/5 है, tan अल्फा 4/5 होगा, मैंने क्या लिखा यहाँ पे क्या लिखा 4 लिख दिया, गलत लिख दिया। tan अल्फा क्या होगा 4/5 होगा, tan अल्फा 4/5 होगा, तो यहाँ भी 4/5, यहाँ भी 4/5, तो 5 5 कटा, 5 5 कटा, 4 से 3 गया 1, 4 से 3 गया 1, 4 प्लस 2 6, यानी 1/6 आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है, तो मन में ये आता है, दिमाग में ये आता है कि cos अल्फा से डिवाइड क्यों किए। ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है, चांसेस होता है इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का। cos अल्फा से डिवाइड क्यों किए, tan से cos से बाकी से क्यों नहीं किए। अगर यहां tan की जगह पे cot होता तो हम फिर sin से डिवाइड करते। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है। 5 साइन अल्फा, देखो हमने देखा कि cos से डिवाइड करेंगे तो ये cos कट जाएगा, sin बाई cos tan हो जाएगा, sin बाई cos tan हो जाएगा, cos बाई cos 1 हो जाएगा। अगर यहां पे tan की जगह पे cot होता तो हम इसको sin से डिवाइड करते। देखो sin बाई sin कट के 1 हो गया, cos बाई sin cot हो गया, sin बाई sin 1 हो गया, cos बाई sin cot हो गया। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में, पक्का ना। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, एग्जाम में आने के चांसेस होता है ऐसा क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज का। क्या दिया हुआ है, देखो साइन थीटा दिया हुआ है 4/5, और बाकी तुमको दिया हुआ है, देखो यहाँ ये इसमें सभी दे दिया है, देख रहे हो। देखो साइन थीटा क्या दिया हुआ है 4/5, साइन थीटा क्या है 4/5। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है थीटा एंगल, इसका नाम दे दो ए बी सी। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस या ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, है ना। तो ऑपोजिट साइड कौन है, ये बाय हाइपोटेनस। ये इतना डायरेक्ट नहीं करना है, यूनिट दे करना, 4K 5K 4 यूनिट 5 यूनिट ऐसे लिखे करना है। और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे 3 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 16 25, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 25 माइनस 16 क्या आएगा 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 3। मैंने डायरेक्ट किया, ये काम कर लेना तुम खुद से, समझ में आया ना। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9, 9 का स्क्वायर 3, ये आएगा 3। अब कुछ भी निकाल लो, निकल जाएगा। क्या निकालना, tan थीटा। देखो tan थीटा क्या होगा 4/3, 4/3, cos थीटा 3/5, सेक थीटा, सेक तो cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है मतलब कि 5/3, cot तो tan का उल्टा होता है तो 3/4। समझ में आ रहा है ना, पक्का समझ में आ रहा है ना। देखो ये 5, ये 5 तो कट गया, ये क्या होगा 16/3 माइनस 3, 5/3 प्लस 3/4। सॉल्व करो, 16 माइनस 9/3 बाई 20 प्लस 9
बाई 12, तो 16 माइनस 9 7/3, 29/12, तो 7/3 इंटू 12/29, 3 से 4 गया 28/29। देख रहे हो कितना आसान है, बस तुम्हें ये निकालना है। ये निकालने का मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी तुम्हें साइन थीटा दिया हो तुम राइट एंगल ट्रायंगल बना करके परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस या बेस बाई हाइपोटेनस यूज करके बना सकते हो। इजी है, ये तरीका रखना पड़ेगा दिमाग में। लेकिन मैंने जो बताया ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, वो किस लिए है, वो अगर तुमसे एंगल को इधर उधर कर दे या डायग्राम उल्टा दे दे, वहां से तुमसे पूछ ले, तो उस केस में ये सारे फॉर्मूला यूज करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सारे जो हम लोग पढ़े ये बेसिक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, ये मैंने समझा दिया, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, फिलहाल करना है अभी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।